हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उसके बाद से जो स्टार्ट करते थे। हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ चुके थे। अब हिंदी के कितने कालखंडों में बांटा गया है हिंदी को पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ है यहाँ पर बताना था कि ईरान में जो सिंधु नदी बहती है ना, वो अलग है। ईरान की सिंधु को सिंध हो कहा जाता है शायद। और जो वैसे बहती है, जो फेमस है, तो वो है जो चीन से निकलती हुई आती है, भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में चल के फिर नीचे को गिर जाती है। ठीक है, वो वाली अलग सिंधु है और ये अलग सिंधु है। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा के कालखंड को। आदिकालीन हिंदी, हिंदी को तीन कालखंडों में बांटा गया है: आदिकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आदिकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है आदिकालीन हिंदी को। और इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। अवहट्ट के बाद आने वाली भाषा जो हिंदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने संस्कृत पढ़ा, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट के बाद अब हिंदी में पहुंच चुके हैं। तो ये कालखंड होता है हिंदी के विकास खंड का, ये पूछा जाता है। इस काल में सृजित होने वाली रचनाओं के लिए डिंगल पिंगल दक्षिणी अवधी भाषाएं अपनाई गई। जो डिंगल पिंगल का संबंध है वो राजस्थान से है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूके ट्रिपल एस सी ने ही पूछा है। नेक्स्ट, प्रचलित छंद हुआ करता था इस टाइम पे अल्हा छंद। ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ प्रद्युम्न चरित किसकी रचना है? सुधीर अग्रवाल की। अवधि की फर्स्ट रचना, चंदायन को भी कहा जाता है, लोर कहा को भी, कहीं कहीं चंदायन, कहीं कहीं लोर कहा, ये रचनाएं लिखी थी मुल्ला दाऊद ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट, मध्यकालीन हिंदी। अब इसमें टाइम पीरियड देखते हैं। 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है मध्यकालीन हिंदी को। इस काल में भारत जो भाषा है, भाषा के तीन रूप निकल कर आए: ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। जो ब्रज भाषा और अवधी हैं, इनका अधिक साहित्यिक विकास हुआ था इस टाइम पीरियड पे, 1500 से 1800 ईस्वी में। ठीक हो गया। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने लिखी थी, एक लिखी थी, आएगी तो याद बता देंगे आपको, रचना पद्मावत। हाँ, पद्मावत लिखी थी इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में। सूरदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, रसखान की भी। तुलसीदास की एक फेमस है रामचरितमानस, वो लिखी थी तुलसीदास ने। मीराबाई, भूषण बिहारी, केशवदास इस मध्यकालीन हिंदी के साहित्यकार हुआ करते थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्षिण हो गया। पहले तो खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर हुआ करता था, फिर जब मध्यकाल आने लगा तो दक्षिण हो गया इसका मुख्य केंद्र। ठीक हो गया। इस प्रकार खड़ी बोली के दो रूप हो गए। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी कहा जाता था, उत्तर में उत्तरी हिंदी बोला जाता था। नेक्स्ट, जो मध्यकाल में मुगलों के शासन की राजकाज की भाषा हुआ करती थी, वो फारसी हुआ करती थी। ठीक हो गया, फारसी। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। ये क्वेश्चन भी बनता है। और हिंदी को खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। ठीक हो गया। मराठी महाराष्ट्र में, तेलुगु तमिल में, मतलब तेलुगु आंध्र प्रदेश में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कुछ भाषाएं हैं, आप देखिए। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? किसी देश की अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा, किसी देश के राजकीय कार्यों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राज्य भाषा, भारत के किसी राज्य द्वारा उस राज्य के शासन को चलाने के लिए विधानमंडल द्वारा जो भाषा स्वीकृत की गई हो, उसे राज्य भाषा कहा जाता है। मातृभाषा, माँ से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा, जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, 2006 से मनाया जाता है शायद ये।
फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, जब मतलब ये 1949 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया ना, तभी से यह विश्व हिंदी ना सॉरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह कुमाऊनी और गढ़वाली मनाया जाता है भाषा दिवस 2018 से। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई से। इसमें क्या हुआ था कि 30 मई को ये जुगल किशोर शुक्ल द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था, उसका नाम था उत्तंड मार्तंड। तभी कहा जाता है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी इसी टाइम पीरियड से, 30 मई से। ठीक हो गया। 1826 के आसपास आया था या ऐसे ही आया था, अभी डेट एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। तो नेक्स्ट बात करते हैं परिचर्चा। क्या होती है परिचर्चा? किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की गई बातचीत को परिचर्चा कहते हैं। अब देखिए इसके रूप में एक क्वेश्चन आया था, कौन निम्न में से कौन भाषा का मौखिक रूप है? कौन भाषा का मौखिक रूप है इनमें से? निबंध, पत्र, परियोजना या परिचर्चा? परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है। नेक्स्ट, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने बोला था कि बनाई जाएगी करके? लॉर्ड मैकाले ने 1855 में बोला था कि जो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनाया जाएगा। ठीक हो गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हुई थी। इसके बारे में जब लिपि का विकास क्रम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक हो गया। मुख्यालय इसका प्रयागराज इलाहाबाद में है। फर्स्ट सभापति थे इसके मदन मोहन मालवीय। ठीक हो गया। इन्होंने एक सुझाव दिया था 1901 में, संयुक्त प्रांत की भाषा हिंदी बनाई जाए, ये कहा था मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस पत्र की शुरुआत करी थी? यह शुरुआत करी थी सबकी बोली पत्र की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, जो इससे पहले बता चुका हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया और कहा, मेरा मत यह है कि हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। ठीक हो गया। ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी के 2-4 कथन और हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कहते थे महात्मा गांधी। यदि मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, यह भी कहते थे महात्मा गांधी जी। और उसके बाद कहते थे कि और भी बहुत सारे कथन हैं, बाद में बात करेंगे उनके बारे में, ये कथन पूछे जाएंगे नहीं, वैसे खाली बता दिया कि महात्मा गांधी भी समर्थन में थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए करके भारत की। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दक्षिण में मद्रास में फर्स्ट हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी जी को भेजा था। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? 1997 में वर्धा में स्थापित किया गया था। ठीक हो गया। और गांधी जी दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष हैं। ठीक हो गया, ये महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में, वर्धा में हुई थी, गांधी जी ने करी। गांधी जी, उनके साथ साथ कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, काका साहब कालेलकर, ये थे इस समिति में। नेक्स्ट, राजभाषा परिषद 1965 में पुणे में। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन हुआ था 1918 में, और यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई थी 1927 में। मद्रास में इसका मुख्यालय, सुझाव गांधी जी ने दिया था। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में देवघर झारखंड में हुई थी। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? 1961 में आगरा में है, आगरा में मुख्यालय है इसका।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यह है 1969 में बन गया था मैसूर कर्नाटका में। ठीक हो गया, ये है। नेक्स्ट, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धा राम फुल्लवारी ने किया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में तो नहीं, कुछ सालों पहले पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में किसकी अहम भूमिका रही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की अहम भूमिका रही थी। और इनका एक कथन फेमस है कि इन्होंने बोला था, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी भारतीय एक भाषा समझने लगे और एक भाषा बोलने लगे। ये कहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक हो गया। अब बात करेंगे राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, इससे पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था। इस उद्देश्य से किया गया था कि राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर रहे, दोनों के रूप समझने में कोई परेशानी न हो, ऐसा कहा गया था श्री राजगोपालाचारी द्वारा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने वाला फर्स्ट राज्य बना था 1881 में ही दे दिया था हिंदी को राजभाषा का दर्जा, वह दिया था बिहार ने 1881 ईस्वी में दे दिया गया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ठीक हो गया। इसका प्रभावी हुआ यह 26 जनवरी 1950 से, जब ये लागू हो गया था ना हमारा संविधान, तब से लागू कर दिया गया, इसको भी प्रभाव में लाया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा का प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन से हैं? विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी, न्यायपालिका में भी, सभी में राजभाषा का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनमें से सभी आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय जी ने यह हिंदी नाम सुझाया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भाषा संबंधी उपबंधों के साथ। इसके बाद एक ही वीडियो आएगी शायद, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा हमारा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो थैंक यू।